इस इमारत के नीचे बनी हुई एक दुकान के अंदर कैफे फिरदौस के नाम से एक चाय खाना न जाने कितने बरसों से मौजूद है। काजी मोहम्मद अकबर साहब ने जुल्फकार अली भुट्टो साहब को ओरिएंट होटल में कमरा देने से माजरत कर ली। हर एक आदमी यानी कि चलता हुआ घबराता था कि न जाने कितनी महंगी होटल हो, मगर यहाँ 30 पैसे की स्पेशल चाय बिका करती। ये वो वक्त था जब हैदराबाद में लसानी फसादात की इब्तदा हो चुकी थी और इन फसादात ने कैफे जबीस को भी नुकसान पहुंचाया। कैफे यूनिटी में चाय पी वो बहुत हमारी बैठक होती थी। कैफे यूनिटी हमारी बैठक होती थी। हम बड़ा शरारतें करते थे यहाँ पर। पुराने वक्त में सर कहते हैं कि यहाँ कोई बगिया वगैरह चलती थी, बहुत बड़ा यहाँ बहुत बड़े बड़े जमींदार बंदे आते थे। इधर भुट्टो साहब भी खा के गए। अच्छा, हाँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है अबरार और मैं आपको हैदराबाद के मशहूर मौजूदा और साबका होटलों की वीडियो सीरीज के दूसरे हिस्से में खुशामदीद कहता हूँ। चंद वक्त पहले मैंने एक वीडियो में हैदराबाद के कुछ मशहूर होटलों का जिक्र किया था और मेरी इस वीडियो को आप सब ने बहुत पसंद किया, जिसके लिए मैं आप सबका निहायत शुक्रगुजार हूँ। जहाँ आप लोगों ने मेरी इस वीडियो को पसंद किया, वहीं मुझे कुछ लोगों ने शिकवे और शिकायतें भी की कि आपने बहुत से ऐसे होटलों का जिक्र नहीं किया जो कि अपने वक्त में काफ़ी फेमस हुआ करते थे। सर, मैं आप सबका भी शुक्रगुजार हूँ क्योंकि आप लोगों के शिकवे और शिकायतों की वजह से ही मैं इस वीडियो का दूसरा हिस्सा बनाने जा रहा हूँ। और आज की वीडियो में भी हम हैदराबाद के कुछ ऐसे ही मशहूर होटलों का जिक्र करेंगे जहाँ पे कभी अदबी महफिलें लगा करती थी और वो होटल काफ़ी मशहूर हुआ करते थे। तो चलिए मेरे साथ रहिए। हैदराबाद स्टेशन रोड पर कायम जिस पुरानी सी बोसीदा सी लेकिन इस बोसीदगी में भी दिलकश नज़र आने वाली इमारत के सामने इस वक्त मैं मौजूद हूँ। इस इमारत के नीचे बनी हुई एक दुकान के अंदर कैफे फिरदौस के नाम से एक चाय खाना न जाने कितने बरसों से मौजूद है। मैं तस्दीक तो नहीं कर सका, लेकिन सुना है कि कैफे फिरदौस बंटवारे के 1 साल बाद कायम हुआ और आज तक कायम है। सुल्तान होटल की तरह कैफे फिरदौस भी कभी अदबी लोगों की बैठक हुआ करता था, जहां भाप उड़ाती गर्म चाय की प्याली सामने रखे शायर हजरात अपनी नज़मों गज़लों की नोक पलक संवारा करते थे। अब ना वो अदबी लोग रहे, ना वो अदाकारों का हजूम रहा। कैफे फिरदौस तो आज भी मौजूद है, लेकिन गुजरे ज़माने की वो रौनक न जाने कहाँ खो गई है। कैफे फिरदौस का जो दाखिली दरवाजा अभी भी मौजूद है, उसकी जो बनावट है उसे देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि शायद ये भी कोई कदीम दरवाजा है। बकिया जो है हम मालूम करने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपके? खैरियत से हैं? कैफे फिरदौस पर आप ही होते हैं? यहाँ मैं अब फिलहाल अभी होता हूँ। यहाँ की मेरी 43 साल यहाँ गुजरी, यानी बचपन से जवानी सारी यहाँ गुजरी। हम 2 भाई होते थे। ये हमारे मामू ने बहन की थी, जो हमारे भाई साहब भी थे, मामू ले थे। 79 में मामू का इंतकाल हो गया था। अच्छा, तो उसके बाद हमने संभाली थी। अब 21 तारीख नवंबर 2022 में भाई को टिकट के दौरान मर्डर हो गया। तो उसकी वजह से फिर अब हमने मामू के पोतों के हवाले कर दिए। और अभी मैं आता हूँ सुबह, बाकायदा ड्यूटी मेरा दिल नहीं करता है। नामी ग्रामी यहाँ पे सारे जो हैदराबाद की क्रीम होती थी, जिनमें टीचर हजरात थे, प्रोफेसर हजरात थे, हिमायत अली शायर थे, हैदराबाद के मौजूद शायर थे, वकील थे, हमजा खान वकील, आफ्ताब शेख वकील, आज यूसुफ साहब, और क्या नाम है डॉक्टरों में शेख साहब, डॉक्टर फतेह साहब, और मतलब नामी ग्रामी लोगों की एक तकलीफ होती है। सेपरेट चाय मिलती थी यहाँ पे। अच्छा, खास चीज क्या मशहूर थी यहाँ की? चाय स्पेशल चाय, ये सेपरेट कहते हैं, जो दो सेपरेट ऐसा होता है। सब अलग अलग होता है। ये हैदराबाद में सबसे पहले रूम वाली होटल में और इन होटल में शुरू की थी खासी आदमी वालों ने। तो हमारी फिरदौस सिनेमा की कैंटीन थी, उससे ताल्लुकात थे, तो वहाँ से मुतासिर होके या हमने शुरू की थी 4 आने में। 4 आने में ये शुरू की थी। तो ये ऐसी भी लगाए थे। ये लोकल हैदराबाद सदे थे स्पेशल चाय। हमने फिर वही होटल के बाद यहाँ पे सेल करी। हैदराबाद में आज भी जो है स्पेशल चाय हैदराबाद में और तमाम सिटी से ज़्यादा बेची जाती है, लेकिन अब धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। अच्छा, मैं अभी भी देख रहा हूँ यहाँ पे आपने ये 2 बर्तन रखे हुए हैं, एक में पत्ती है और दूसरे में शक्कर है। आप अभी भी वही सेपरेट चाय चला रहे हैं? आप सेपरेट भी चल रही है, लेकिन अब यहाँ मिक्स भी हो गई। अच्छा, लेकिन पहले नहीं थी।
ये सेपरेट हम अपने हाथ से कचरे डालते थे, टक्कर डालते थे, सब छलनी चम्मच हमारे मोबाइल पानी से होते थे। अच्छा, यानी सफाई सुथरे का भी खासा इंतजाम होता था। खाना तैयार था और ये एक मरकज था। भाई ने अपनी पूरी जिंदगी यहाँ थी, आपने सांस भी इस काउंटर पे दिया। अच्छा, मैं अभी भी होटल में देख रहा हूँ जो आपने डेकोरेशन की हुई होटल की, वो अभी भी उसी तर्ज की है। जैसे ये दरवाजा है लकड़ी का, ये पुराना है या नया बना है? ये पुराना ही है, सागवान के बना, सारा वही ओल्ड चला आ रहा है। अच्छा, जबरदस्त जबरदस्त। मतलब ये भाई की देख के बाद थोड़ा सा भाई नए बच्चे हैं, चला रहे हैं, इंशाल्लाह कामयाब हम कोशिश कर रहे हैं। शुगर होती है वो इसमें डाल के दी जाती है, और पत्ती के लिए भी ऐसे ही क्या लिए? ये केतली में डालते हैं पत्ती। अच्छा, पत्ती केतली में डाल देते हैं। एक जैसे एक चाय में हम 30 चिंता डालते हैं और 2 चाय में 2.25। कैफे फिरदौस को कैमरे की आंख में महफूज करने के बाद मैं आ चुका हूं गाड़ी खाता के एरिया में, और इस वक्त मैं सुल्तान होटल के बिल्कुल सामने मौजूद हूं, जिसका जिक्र मैंने अपने गुज़िश्ता वीडियो में किया था। सुल्तान होटल के बराबर में खूबसूरत नक्शो निगार की हामिल जामा मस्जिद औरंगजेब है, और औरंगजेब मस्जिद के बराबर में जो सफ़ेद रंग का प्लाजा है, यहाँ कभी हैदराबाद का पहला 3 स्टार होटल हुआ करता था, जिसका नाम ओरिएंट होटल था। ओरिएंट होटल 1967 में काजी मोहम्मद अकबर साहब ने कायम किया था। ओरिएंट होटल की ऊपरी मंजिलों में रिहायशी कमरे हुआ करते थे, और निचली मंजिल में खूबसूरत डाइनिंग हॉल और कैफ़े हुआ करता था। हमारे हमदर्द और मोहतरम उस्ताद जनाब अल्ताफ़ सदीकी साहब की मालूमात के मुताबिक जब जनाब सैयद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब पीपल्स पार्टी की तश्कील के इब्तदाई दिनों में हैदराबाद आए और उन्होंने ओरिएंट होटल में रिहाइश इख्तियार करना चाही, तो काजी मोहम्मद अकबर साहब ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को ओरिएंट होटल में कमरा देने से माजरत कर ली, जिसके बाद भुट्टो साहब मीर अली अहमद साहब और मीर रसूल बख्श टालपुर साहब के पास बतौर मेहमान ठहरे। अपनी गुज़िश्ता वीडियो जिसमें मैंने सुल्तान होटल को रिकॉर्ड किया था, और जब मैं सुल्तान होटल को रिकॉर्ड करने के लिए गाड़ी खाता आया था, तो यहाँ पर मेरी एक बुजुर्ग साथी से मुलाकात हुई थी, जिन्होंने मुझे होटल के बारे में काफ़ी मालूमात दी थी। और इत्तेफाक से आज जब मैं सुल्तान होटल के बराबर में मौजूद ओरिएंट होटल को रिकॉर्ड करने आया हूँ, तो ये बुजुर्ग साथी एक दफ़ा फिर मुझे मिल गए हैं। चलिए इनसे कुछ हाल जानते हैं कि ओरिएंट होटल कैसा हुआ करता था। ओरिएंट होटल जो थी ना, पहले प्रेस थी। अच्छा, काजी वालों की। मेरे फूफा यहाँ काम करते थे प्रेस का, बहुत अरसे तक काम किया उन्होंने। उनके बच्चे को अब्दुल मजीद अब्बासी, आपने सुना होगा कभी कराची में, आप वो एडिटर है इनका। तो वो पहले मेरे फूफा यहाँ काम करते थे प्रेस का, पहले प्रेस थी यहाँ पर, उसके बाद में ये होटल बनी। इसके अंदर एक सिनेमा भी था छोटा सा। अच्छा, सिनेमा था, लोग देखते थे, तो बहुत बड़ा होटल था। एयर कंडीशन होटल हुआ था। हाँ, एयर कंडीशन। कैफे फिरदौस और ओरिएंट होटल को रिकॉर्ड करने के बाद मैं आ चुका हूँ छोटी घिट्टी में, और यहाँ हम रिकॉर्ड करेंगे वो मकाम जहाँ पे कभी कैफे डी पेरिस हुआ करता। तो मुझे चूंकि मालूम नहीं था कि कैफे डी पेरिस कहाँ हुआ करता था, तो एक बुजुर्ग साथी जो कि बुक स्टॉल है इनका यहाँ पे, तो इन्होंने मेरी रहनुमाई की। बिल्कुल इस बुक स्टॉल के बिल्कुल सामने जो इमारत है, इसी इमारत के नीचे मौजूद हुआ करता था कभी छोटी गिट्टी का मशहूर कैफे डी पेरिस। भाई साहब, ये ऐसी होटल थी क्या हर एक आदमी यानी कि चलता हुआ घबराता था कि ना जाने कितनी महंगी होटल हो, मगर यहाँ 30 पैसे की स्पेशल चाय बिका करती। और मालिक खुद अपनी आंखों से देखा है कि टेबलों पे सफाई करता था, टेबल वाला करता था, और अपने दखल के ऊपर भी काउंटर के ऊपर बैठता था। ये देखने की बात थी। हर आदमी जो है ना, अंदर जाते हुए घबराता था कि यार पता नहीं कितनी महंगी होटल है, मगर साफ सफाई के मामले के अंदर, साफ सुथराई के अंदर इतनी ज़बरदस्त थी कि इस इलाके में कोई और होटल नहीं थी। तो सर, ये है छोटी गिट्टी का शाही बाजार वाला चौक, और इसी चौक के पास ही ये एक इमारत है, इसके ऊपर लिखा हुआ भी नजर आ रहा है मुझे, डी पेरिस सेंटर। ये जो वायरें लगी हुई हैं इन्हीं के पीछे है वो लिखा हुआ है, शायद आपको नजर ना आ रहा हो लेकिन मुझे पढ़ने में आ रहा है। तो यहीं पे हुआ करता था कैफे डी पेरिस। ख्वाजे की थी, आगा खाने की थी, बहुत अच्छे लोग थे, सफाई सुथराई रखते थे, और यहाँ पे गलत चीज नाम की कोई चीज नहीं। फिर थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता जैसे वक्त होता रहा तो फिर मिठाई गिरे आने लग गए, बैठ गए।
समझे ना। ये इस तरीके से ना आर पार होटल थी, बहुत ही शानदार किस्म की थी। अच्छा, कितना वक्त हुआ इस होटल को बंद हुए? होटल को तो बहुत काफी टाइम हो गया, 30-40 साल हो गए। चाय बहुत ज्यादा मशहूर होती थी यहाँ पे चाय, अच्छा, खाना वगैरह भी होता था। बाकी आप उसको कितना फ्राई माल का तो खाई नहीं, कौन से खाई नहीं था, समझे ना। उसके बाद फिर चला, उसके बाद तो नाज़रीन, छोटी गिट्टी पे मौजूद कैफे डी पेरिस, वो मकाम जहाँ पे कैफे डी पेरिस हुआ करता था, वो हमने रिकॉर्ड कर लिया है और यहाँ पे कुछ लोगों से भी बात की और कैफे डी पेरिस के हाल हवाल जाना। अब मुझे आप लोगों को लिए जाना है तिलक चाड़ी पर, जहाँ पे कैफे जबीस के नाम से एक होटल हुआ करता था और कैफे यूनिटी के नाम से भी एक होटल हुआ करता था। चलिए तिलक चाड़ी चलते हैं। अंदरून हैदराबाद में आपको जावजा बंटवारे से पहले की तामीर शुदा खूबसूरत और देदा ज़ेब इमारतें देखने को मिलती हैं। ये इमारतें 80 से 90 साल और बाज़ इमारतें इससे भी ज़्यादा कदीम होने के बावजूद अपने अंदर एक अजीब सी कशिश रखती हैं और देखने वालों को अपने शहर में जकड़ लेती हैं। ऐसी ही एक मशहूर कर देने वाली आलीशान इमारत जिस पर रूपचंद तोला सिंह उत्तम हाउस के नाम की तख्ती नस्ब है, 1970 की दहाई में यूसुफानी खानदान ने कैफे जबीस के नाम से एक होटल की बुनियाद रखी। बेहतरीन लोकेशन और एयर कंडीशन होटल होने की वजह से देखते ही देखते कैफे जबीस लोगों की तवज्जो का मरकज बन गया। मोहतरम जनाब अल्ताफ सदीकी साहब के बकौल कैफे जबीस के हाल में मध्यम रोशनी और हल्की आवाज में मौसीकी चला करती थी। यहाँ सियासी लोगों की बैठकें भी लगा करती थी और साथ साथ यूनिवर्सिटी कॉलेज के तालिब इल्मों का भी ये पसंदीदा होटल हुआ करता था। ये वो वक्त था जब हैदराबाद में लसानी फसादात की इब्तदा हो चुकी थी और इन फसादात ने कैफे जबीस को भी नुकसान पहुंचाया। तो नाज़रीन, कैफे जबीस मैं आप लोगों को दिखा चुका हूँ, वो मकाम, वो इमारत जहाँ पे कभी कैफे जबीस हुआ करता था, अब तो बंद हो गया है। कैफे जबीस के बिल्कुल सामने अल कुरैश वाद सेंटर है और मुझे मालूम हुआ है कि ये मुस्तफा कुरैशी साहब के अब भतीजे हैं। एक भतीजे की दुकान जो है वो रोड के दूसरी जानिब पे, जिन्हें मैं एक दफा रिकॉर्ड कर चुका हूँ, और ये रोड के इस जानिब जो है मेरे सीधे हाथ की जानिब ये अल कुरैश वाद सेंटर जो है, ये भी मुस्तफा कुरैशी साहब के भतीजे हैं। चले इनसे भी थोड़ी सी बात करते हैं। और आजम भाई को भी मैंने जहमत दे दी है क्योंकि आजम भाई का घर जो है तिलक चाड़ी के नजदीक ही है। सर क्या नाम है आपका? अशफाक अहमद कुरैशी। दुकान तो हमारी तो इधर 3-4 थी, लेकिन चाचा का इंतकाल हो गया, 2 दुकानें तो हमने दे दी हैं। ये भी अपने मुझे 4 सालों में मैंने अपना अलग कर लिया। बहरहाल एक ही खानदान है, एक ही चीज है। अच्छा है? तो अल्हम्दुलिल्लाह पुराने हमने यहाँ किया, रिहायशी हैं। पाकिस्तान से पहले के यहाँ बैठे, तिलक चाड़ी पे हमारे ही घर होता था। फिर थोड़ा सा ये लसानी फसाद में हमने छोड़ दिया। कभी आपने कैफे यूनिटी में चाय पी? वो बहुत, अब हमारी बैठक होती थी, कैफे यूनिटी हमारी बैठक होती थी, हम बड़ा शरारतें करते थे यहाँ पर। अच्छी होती थी, बस एक हॉल बना हुआ था और क्या नाम है, पीछे से खिड़की निकलती थी और इसके यूनिटी के पीछे हमारा घर होता था। हाँ, लकड़ी कुर्सी और क्या नाम है, टेबल में वो टाइल टाइप की वो होती थी, संगमरमर वाली वो टेबल होती थी। इसको बंद हुए पे कितना टाइम हुआ? बंद हो गए तकरीबन ये 30 साल हो गए। मेरी उम्र 65 ईयर्स है, तो हमने मतलब आप जब से होश संभाला हमने यूनिटी को देखा। तो नाज़रीन, मुस्तफा कुरैशी साहब के जो दूसरे भतीजे हैं उनसे भी मैंने आपकी मुलाकात करवा दी। कुछ उनकी यादें जो है वो भी आप लोगों से शेयर करने की कोशिश की है और इन्हीं से मुझे कैफे यूनिटी का एड्रेस भी मिल गया है। चलिए आपको वो मकाम दिखाते हैं जहाँ पे कभी कैफे यूनिटी हुआ करता था। जिस तरह आजकल शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पठान भाइयों के होटल देखने को मिलते हैं, इसी तरह कभी हैदराबाद शहर में ईरानियों के होटल और चाय खाने मशहूर हुआ करते थे। इन्हीं मशहूर चाय खानों में से एक चाय खाना तिलक चाड़ी पर भी मौजूद था, जिसे कैफे यूनिटी के नाम से जाना जाता था। कैफे यूनिटी एक साफ सुथरा चाय खाना हुआ करता था जहां शहर के मुअज़्ज़िज़ और नामी गिरामी लोग बैठना और चाय पीना पसंद करते थे। ईरानियों के इस चाय खाने को बंद हुए न जाने कितने साल हो चुके हैं, लेकिन कैफे यूनिटी से जुड़ी यादें आज भी न जाने कितने दिलों में जिंदा होंगी। ये ईरानी का होटल था, इसमें गोल कुर्सियाँ होती थी लकड़ी की और टेबल के ऊपर जो है मार्बल लगा होता, संगे मार्बल।
काफ़ी अच्छे लोग इसमें बैठते थे, पढ़े लिखे लोग, साथ के हजरात आते थे, शायर लोग आते थे और शहर के अच्छे लोग आते थे। तिलक चाड़ी पर कैफे जबीस और कैफे यूनिटी को रिकॉर्ड करने के बाद मैं आ चुका हूँ हैदराबाद के धर्मशाला रोड पर। यहाँ पर भी एक होटल है जो कि काफी कदीम है और इस होटल को जाना जाता है शीश महल होटल के नाम से। अब इसकी इमारत जो है वो तब्दील हो चुकी है, पुरानी इमारत तो नहीं है, लेकिन चूंकि होटल काफी पुराना है और इसलिए इसको रिकॉर्ड करना और इसका जिक्र करना भी जरूरी है। ये है हैदराबाद का धर्मशाला रोड और इसी धर्मशाला रोड पर मौजूद है हैदराबाद का एक और मशहूर होटल जिसे शीश महल के नाम से जाना जाता है। शीश महल होटल कब तामीर किया गया यह तो नहीं मालूम, लेकिन कहा जाता है कि 1956 में नए सिरे से इस होटल की तज़ीन व आराइश की गई थी और होटल के अंदर शीशे का काम किया गया था। छत पर एक घूमने वाली लाइट लगी हुई होती थी। चूंकि उस वक्त शीश महल होटल के आसपास की इमारत ज़्यादा ऊंची नहीं होती थी, इसलिए इस होटल की छत पर लगी लाइट दूर से ही नज़र आ जाती थी। होटल की सजावट और खूबसूरती के इतने चर्चे हुआ करते थे कि लोग दूर दूर से इस होटल को देखने आया करते थे। सर ये तकरीबन नहीं भी तो बहुत पुराना है, हमारे पिताजी से भी पहले का है। कहने का मतलब ये कि सर जब से हम मैनेजर लगे हैं तब से तो ये बस ऐसा ही लोकेशन में हमने देखा, ऐसा ही हमने इसको जो इन्हें पाया है, ऐसे हिसाब किताब से चला रहे हैं। बाकी जो पुराने शीशे विषय का काम था ये वो हमारे दोस्त ने पहले। अच्छा, वो आपने नहीं देखा? नहीं देखा था मैंने, जब ये हमने बनवाई होटल दोबारा। अच्छा, तो खत्म किया गया वो खत्म जो की उसमें था वो शीशे का सामान वगैरह, ये सारा सामान जो वगैरह हमने निकाल के दे दिया था जिन मार्कों का था। अच्छा, और उसके बाद में फिर हमने ये होटल अभी हिमाचल हम सब पुराने वक्त में सर कहते हैं कि यहाँ कोई बगियां वगैरह चलती थी, बहुत बड़ा, यहाँ बहुत बड़े बड़े जमींदार बंदे आते थे, वो रहते थे। बाकी ऐसा सारी बातें सुनी हुई। अब तो ना वो बगियां रही ना वो लोग रहे, नहीं ना लोग रहे, बस अब जो है कारोबार के हिसाब से चल रहा है वो चला रहे बस। धर्मशाला रोड पर मौजूद शीश महल होटल को रिकॉर्ड करने के बाद अब मैं आप लोगों को लिए जा रहा हूँ हैदराबाद के खाई रोड पर। और खाई रोड पर एक होटल हुआ करता था झोपड़ा होटल के नाम से, तो वहाँ के पकौड़े भी काफी मशहूर हैं। मुझे मालूम नहीं कि वो होटल अभी भी मौजूद है या खत्म हो चुका है, चलिए चलकर देखते हैं। मैं आ चुका हूँ इस वक्त खाई रोड पर, और खाई रोड पर जैसा कि मैंने बताया कि कभी झोंपड़ा होटल बड़ा मशहूर हुआ करता था और झोंपड़ा होटल के पास से एक पकौड़ों की दुकान हुआ करती थी। अब यहाँ पर पकौड़ों की शॉप तो अभी तक मौजूद है, लेकिन झोंपड़ा होटल जो है वो खत्म हो चुका है। लेकिन वो मकाम जहाँ पे झोंपड़ा होटल हुआ करता था वो जरूर आपको दिखाएंगे। हैदराबाद में जो चंद पकौड़ों के स्टॉल बहुत मशहूर हुए उनमें से एक झोंपड़ा होटल के पकौड़ों का नाम भी शामिल है। इस वक्त पकौड़ों का स्टॉल मरम्मती काम होने की वजह से बंद है, वरना आपको झोंपड़ा होटल के पकौड़े बनते हुए भी जरूर दिखाते। पकौड़ों की इस दुकान के पीछे कभी एक मशहूर होटल हुआ करता था जिसे झोंपड़ा होटल के नाम से जाना जाता था। सुना है कि झोंपड़ा होटल के सिरी पाए पूरे हैदराबाद में बहुत मशहूर हुआ करते थे, क्योंकि ये पाए खालिस देसी घी में बनाए जाते थे। कीमा, कलेजी, पाए वगैरह बड़ा मशहूर होटल था। मच्छी वगैरह भी बहुत कदीमी होटल से हमने खाई है और आज ये होटल बंद हो चुका है। हमने तो ये भी सुनाई में आई है कि इधर भुट्टो साहब भी खा के गए। अच्छा, हाँ ये बात ऐसा ही बात है। 25-30 साल हो गए, फिर थोड़ा थोड़ा चलता रहा और आखिर में बंद हो गया। तो नाज़रीन, आज की वीडियो में भी मैंने आपको चंद हैदराबाद के मशहूर और पुराने होटलों को दिखाने की कोशिश की है। यकीनन हैदराबाद के अभी भी काफी ऐसे होटल रह गए हैं जो कि अपने वक्त में काफी मशहूर हुआ करते थे। आप लोग शिकायतें ना कीजिएगा। इंशाल्लाह इसी वीडियो के जो तीसरा हिस्सा होगा उसमें हम बकिया होटलों को भी रिकॉर्ड करने की कोशिश करेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखें। मुझे और मेरे साथ आजम भाई मौजूद हैं, इनको दीजिए इजाजत। आप लोगों से मुलाकात होगी इंशाल्लाह बहुत जल्द। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।